औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? जी, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? सुने, उनके शौहर का है या माँ का है या बाप का है या भाई का या बहन का? नहीं, ना तो उसकी माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना चचा का, ना ताऊ का। बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कहना आज भी मैके वालों का मान रही है। जो मैके वालों ने कह दिया उसी कहने पे चल रही है, चाहे घर में आग लगे या बचे। यहां तक किताबों में आया, सुनो, हदीस में आया है, बीबी को, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। इजाजत की बात कर रहे हो? अगर मैं जुमला बोलूंगा तो हंस जाओगे। अक्सर मैं तकरीरों में कर, इजाजत ले रही है, तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। ये काम हो रहा जी। बाज औरत तो अमर उजाला है। हाँ, कोई काम ही नहीं, 8 बजे तक पूरा समेटा, चाय बिस्किट रोटी बासी ताजी, और दरवाजे पे डायरे से डकार मारी और एक घर में घुस गई। कह रही, सुन रही है मोहल्ले में ऐसे 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 ऐसे, पूरी कहानी सुना के और कान बराबर में, कान के बराबर मुंह करके बोली, कहिए किसी से मत, तुझे ही बता रही हूं, और निकल गई बराबर में। पड़ोस में घुस गई, पड़ोस में, उसको भी यही मामला, पूरी बातें बता दी, टोटल अपनी बहू की, अपने बेटे की, पूरे समधियाने की सारी बातें मोहल्ले की बता गए। फिर कान के पास मुंह रख के बोली, कहिए किसी से मत, तुझे ही बता रही। 10-12 घर में 11-12 बजे तक फूंक दिया और बोली, कहिए किसी से मत। तूने छोड़ा हो तो वो कहे भी किसी से। बाज औरत को और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, ऐसे ऐसे कराती फिर रही है, ऐसे तेरी बुराई मेरी बुराई। सुनो कर्रा जुमला, सुनो कर्रा जी। अब्बा को देखो, अब्बा, भावपुरा में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनके लड़कों पे नहीं बल्कि लड़कियों पे भी मोबाइल होगा। कितना अब्बा सीधा विचार। इस अब्बा से इतना पूछो, अब्बा जी ये बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? इसके ट्रक चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इस लड़की की फैक्ट्री चल रही है, इस लड़की का हवाई जहाज चल रहा है, इस लड़की की ट्रेनें चल रही हैं कि मोबाइल के बगैर कारोबार ठप हो जाएगा, ट्रेनों में आग लग जाएगी, ट्रक डूब जाएंगे, हवाई जहाज फट जाएंगे। है किसी की लड़की? कम से कम 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। नुकसान बताऊं? नुकसान भी तो सुनते जाओ। वो लड़की जो कभी भावपुर से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद रामपुर में छोड़ दो, घर नहीं मिले, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो जी। उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो, उसके बाल वो बड़े बड़े जूड़े, वो खूंटे कहां से आए बोलो, वो बड़े बड़े पलाजो, वो शरारे गरारे, कौन कौन से लाजो कहां से आए बोलो, किसने दिया? ये मोबाइल की देन है ये जी। मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में। अब्बा बड़ा भोला भाला सीधा। कल को अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो रिजल्ट सुनो, भावपुर के गई और मुसलमानों, कोई कहता कि जलसे से क्या फायदा, अगर ये कहे तो ये भी सुन ले, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, अगर 50 लड़कियां हो या औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अब्बा जानबूझ के आंखें बंद करे पड़ा। पहला जमाना कितना प्यारा था यार,
कोई बहन अपने भाई के सामने बगैर दुपट्टे के निकल नहीं सकती थी। बेशक। कोई बहन अपने भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी। और आज अद्धे अद्धे कपड़े पहने शादियों में सबसे ऊंची जगह खड़े होकर 2-4 लड़कियां ठिट्ठे मारती हुई मिलेंगी, और जितने लफंगे लड़के हैं वो भी उधर ही लौंदगी करते हुए मिलेंगे। नहीं देख रहे हैं कि ये हम और आप जानबूझ के अंधे बने पड़े। सबको पता है कैसा बाप है वो जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के उसके सामने घूम रही है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये तो किताबों में नहीं मिलेगी ना। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, गांव को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हो। उंगली कट जाए तो तकलीफ, हाथ कट जाए तो तकलीफ। आज इस्लाम को पांवों के नीचे रौंदा जा रहा, इस्लामी तहजीब जो थी उसको खत्म किया जा रहा। कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं। अब जरा कुरान सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं। जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही हैं, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहन रही है, जरा सुन ले। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा इस लायक नहीं हुई, ये मेरी कम से कम बहनें बैठी हैं 15-20 ऐसी होंगी जो मां है। क्या अम्मा इस लायक नहीं हुई कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती? तो अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा तो और पहले नंगे सर घूम रही है। बेटी का तो पलाजो थोड़ा छोटा है, अम्मा का तो पूरा दोबरा इतना बड़ा। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो तौबा 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 तौबा। ये बातें वो हैं जो घरेलू हमारी आपकी। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? कोई बता सकता? अरे वो यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां। कौन इसका ऐसा रिश्तेदार है अलग से? इस अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी मोबाइल इस्तेमाल करती रही। कम से कम कुछ तो अकल रखें हम बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं। बुजुर्गों ने इसीलिए कहा टीवी घर में ना रखे ताकि उसमें नाचने वाली, नाचती हुई सब औरतें आती आदमी। अब तो हर लिहाज में नाच कूद चल रहा। बेटी को मोबाइल दे दिया 10-12 हजार का, दिन भर चार्ज हो रहे और रात को डिस्चार्ज। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। और अगर अम्मा को पता नहीं चल रहा तो फिर ये अम्मा बनी क्यों है? बच्चे तो पैदा जानवर भी कर देता है, बच्चे तो पैदा कोई भी कर देता है, ये तो इंसान है ना। कैसी अम्मा है? चलो अब्बा तो चला गया काम करने, तुम्हें पता नहीं है बाज गांवों में ऐसी हो गई है, हिंदू मुस्लिम तक ऐसे हो गई। आपको क्या पता है? इस मां को सब पता होता है मेरी बेटी कहां बात कर रही। जब बिल्कुल घड़ा भर जाता है, बेइज्जती सर पे आती है तो रोती हुई आती है, अब्बा को नहीं बताती है, फिर आती है रोती हुई, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, पता नहीं किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी में कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया, पता नहीं क्या हो गया, 15 दिन से मेरी बेटी का दिमाग खराब है, अब पता नहीं क्या हो गया, वरना मेरी बेटी तो घर से निकलती नहीं। अब इतना मोटा लट्ठोरी अम्मा पूछे कि क्यों हुआ? कहीं मुझ पे भी जिन आ गया। और इतना मारो कि ठीक कर दो। इसका काम तो कमाने का है ना। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हकीकत बोलता हूं। कितने प्यारे लोग थे, कितने अच्छे। इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी गुजरी है यार। छोटा भाई पूछो इनसे, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था।
इतना अदब था, जो बड़े भाई ने कह दिया सारे बच्चे वही करते थे, इतना अदब था। और आज अब्बा कह रहा है लगाइए यार बेटा, तो गैस बन रही है पेट में, लगाइए जरा। ये बुढ़ा अब्बा कह रहा है, ये अब्बा कौन संभालेगा? आग तो हम खुद लगा रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं लगाइए। अम्मा दुपट्टा उड़ाएगी, शादी है तो सिंगार मेज पे, सिंगार दान पे आधा घंटा अम्मा की चुटिया कर रही है। पहले सबसे ज्यादा अम्मा ही मेकअप कर रही है जी। अल्लाह अल्लाह, वरना औरत का ये मकाम है, जरा सुने प्यार सुनो। औरत ये वो जिसने नबी को जन्म दिया, औरत ये वो जिसने शहीद को जन्म